श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक है उस साधन को आप कहिए। हमने चौथे अध्याय के शुरुआत में भी यह देखा है, तृतीय अध्याय के शुरुआत में भी हमने ये देखा है कि अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं एक तरफ तो आप ज्ञान योग लेकर के बैठ जाइए, आत्मज्ञान करिए, ज्ञान रूप समत्व भाव रखिए, दूसरी ओर आप कहते हैं तू युद्ध कर। भगवान ने उस अध्याय के अंत तक अर्जुन का शंका का उसका निवारण किया है। उसी प्रकार से चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने कहा है कि तू इस अज्ञान जनित मन में शंका को दूर करके विवेक रूप होकर के, विवेक ज्ञान रूप होकर के इस अज्ञानता का नाश कर दे और कर्म योग में समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपने कर्मों के संन्यास की बात कही है और फिर आपने कर्मयोग की भी प्रशंसा करी है, इसलिए इन दोनों में से मेरे लिए भली भांति सभी प्रकार से निश्चित कल्याणकारक कौन सा साधन है, ऐसा मुझको बताइए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उस दोनों में से भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्म योग ये साधन सुगम है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, आकांक्षा माने इच्छा, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। अरे संन्यास लेना, घर से दूर चले जाना केवल इतनी सी बात नहीं है। जड़ भरत जी महाराज के उदाहरण हमने पहले भी आपसे कहा था कि सारा राजपाट छोड़ करके इतने ज्ञानी थे, योगी थे, संन्यास के लिए चले गए। गंडकी नदी के किनारे उन्होंने तप किया है, लेकिन नारणी के बेटे के बालक के मन उसमें उनका मन लुभाया है। आकांक्षा हो गई थी, आसक्ति हो गई थी। लेकिन कर्मयोगी जो सदा आकांक्षा से रहित रहता है, द्वेष किसी से करता नहीं है, ऐसा वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है, ऐसा समझने योग्य है, ऐसा भगवान ने कहा है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अरे राग या द्वेष ये तो ऐसे जो दो शत्रु है, एक इधर बाजू रहता है, एक उधर बाजू रहता है। लोगों को मेरे सहित क्षण क्षण में राग आ जाता है, नाक पे ही तो हमारे गुस्सा रहता है,
कोई बॉस अपने जूनियर को चिल्लाता है, कहते यू डोंकी, वो तुरंत रिएक्ट करता है। अरे अगर वो रिएक्ट कर रहा है, वो गधा नहीं है फिर भी रिएक्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है? गधा कहने के बाद में उसने थोड़ा पीछे देखना चाहिए, अपने ऊपर ऐसा हाथ लगा के देखना चाहिए, अपने पैरों की ओर देखना चाहिए। उतने में निश्चित ही उसका बॉस पूछेगा, मैं तुझको डांट रहा हूं और तू इधर उधर देख रहा है? तब उसने जवाब देना चाहिए, आपने मुझसे डोंकी कहा है, गधा कहा है, मैं देख रहा था कि कोई मेरे पूंछ प्रकट हो गई है, मेरे कोई लंबे बड़े कान आ गए हैं गधे के जैसे, मेरे 4 पैर आ गए हैं क्या? इस छोटी सी बात से सामने वाला कितना भी क्रोधित हो, उसका परिणाम हम पर नहीं होता, क्योंकि वो हम है ही नहीं। ऐसा जो राग द्वेष से परे है, राग द्वेष आदि सारे द्वंद्वों से जो रहित पुरुष है, वो सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त रहता है। अरे वो गधा बोलने के बाद गुस्सा होता है तो उसको लगेगा ना मैं जूनियर हूं, मेरे को ये सुना रहा है। और किसी पे क्रोध अगर करेंगे नहीं कि ये मेरे से छोटा है, मेरे से ये है, क्रोध लगभग उसी पे किया जाता है जिसको हम अपने से तुच्छ समझते हैं, कम समझते हैं, छोटा समझते हैं, अल्प समझते हैं। लेकिन कुछ लोग अल्पसंख्यक, अल्प विचारों से, अल्प साधनों से भी क्रोध करते हैं। ऐसे द्वंद्वों से जो रहित है, ऐसा पुरुष निश्चित ही आराम से सुखपूर्वक संसार बंधन में से मुक्त हो जाता है। उपरयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं और न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू संन्यास योग कर, माने कर्म संन्यास, कर्मों के संन्यास का पालन कर, या कर्मयोग की बात कर, जिसमें एक में भगवान ने कहा है कि जो द्वेष करता नहीं है, जो आकांक्षा रखता नहीं, भगवान जिसमें सुखी रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहता है, कोई नई चीज की आकांक्षा नहीं कर रहा है, और किसी को मिल रहा है तो उससे द्वेष नहीं कर रहा है, वह कर्मयोगी सन्यासी समान योग्य है, ऐसा समझना है, ऐसा भगवान ने कहा है। और जो इन द्वंद्वों से मुक्त है, इन द्वंद्वों से रिक्त है, रहित है, वो पुरुष निश्चित ही संसार के कर्म बंधन से मुक्त रहता है, वो कर्मयोगी है। उपरयुक्त संन्यास की बात हो या कर्मयोग की बात हो, मूर्ख लोग इनको पृथक पृथक जो है फल देने वाला समझते कहते हैं, लेकिन पंडित जन तो इन दोनों में से सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के भी फल रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जब हम लोगों से कहते हैं कि हमारा गोल एक है, आत्मा से परमात्मा में मिलन, जीव का शिव से मिलन, नर का नारायण से मिलन, मोक्ष, मुक्ति, महासमाधि, यही हमारा एकमेव गोल है, जीवन का उद्देश्य है, यही भगवत गीता जी का सार है। और हम भजन करके, लोगों की सेवा करके, अन्नदान करके, पढ़ाई करके, कुछ भी जो कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य करके उसी गोल तक पहुंचने वाले हैं, तो लोग हमारे पास प्रश्न चिन्हों के चेहरों के साथ देखते हैं, क्योंकि उनको ये रहस्य का ज्ञान ज्ञात नहीं है। भगवान ने अंतिम अध्याय में वर्णन किया है कि आप जो कार्य कर रहे हो, आप जो वर्ण से कार्य कर रहे हो, आप उस कार्य से मुझको प्राप्त हो सकते हैं। केवल उस सारे कार्य जो भी आप कर रहे हो उसको कृष्णार्पण वस्तु करना है, भगवान जिस स्थिति में रख रहे हैं उसमें राजी रहना है। लेकिन नहीं, अभी तो इतना कंपटीशन है, नारायण को तो कोई मानते नहीं है, केवल लक्ष्मी जी के पीछे लगे हैं। किसी भी व्यक्ति को एट रैंडम आप अगर पूछते हैं कि आपको जीवन में क्या करना है, उसके पास
शायद जवाब न हो, लेकिन तुमको क्या बनना है? ऐसा बोलने के बाद लंबी चौड़ी लिस्ट है। अरे क्या करना है ऐसा पूछने पर भी क्या बनना चाहते यही जवाब देते। उनको फर्क समझता ही नहीं। जो व्यक्ति कुछ बनने की आशा करता है वो फल की बात कर रहा है, जो कुछ करने की काम करने की बात कह रहा है वो कर्म की बात कर रहा है। फल की चिंता, फल के बारे में चिंतन, फल के बारे में विचार करने वाला व्यक्ति कर्म कभी ठीक से कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मन तो फल में आसक्त है। फल मिलेगा तो उसको गर्व हो जाएगा, फल नहीं मिलेगा तो उसको राग हो जाएगा। इस प्रकार से वो कर्म बंधन में बंधता जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति केवल कर्म के बारे में बात कर रहा है, कर्म के कर्तापन को भूल रहा है, कर्म के फल से आसक्त नहीं हो रहा है, ऐसे ही व्यक्ति से केवल कर्म योग होगा, ये बात निश्चित है। जो ज्ञान योगी के द्वारा परम धाम प्राप्त किया जाएगा, वही कर्म योगी के द्वारा परम धाम प्राप्त किया जाएगा, और भक्ति योग के द्वारा भी वही परम धाम प्राप्त किया जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं। और इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। ज्ञान योग से भी परमात्मा की प्राप्ति है, कर्म योग से भी परमात्मा की प्राप्ति है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वही यथार्थ देखता है, ऐसा भगवान ने वर्णन किया। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। कर्मयोग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बिना कर्म किए बिना कर्तापन का भाव लुप्त होना मुश्किल है, कठिन है। बिना कर्म किए बिना कर्म बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते, समबुद्धि कर्म में नहीं रख सकते, या कर्म के फल में नहीं रख सकते। ऐसा भगवान ने पहले के अध्यायों में वर्णन किया है, आपने नोट किया होगा। और इसलिए कर्मयोग के बिना संन्यास, अर्थात संन्यास मतलब क्या? अरे मन में हम घर में रहते हैं ये गलत नहीं है, लेकिन हम मन में घर को रखते हैं ये गलत है। मन में तो केवल भगवान को रखना है। मन के ऊपर जीतेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना है। इंद्रियों से, विषयों से वो मन में जाकर के काम करते हैं, तो मन को जीतने के लिए इंद्रियों को जीतना है। तो जो मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों को, उसके कर्तापन को अगर त्यागना है, तो कर्मयोग के संन्यास के बिना, ये कर्मयोग के जो संन्यास का भाग है ये नहीं हो सकता। संन्यास मतलब आप इतनी ही बात समझिए, मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा जो भी सारे कर्म किए जाते हैं उसके कर्तापन का त्याग मात्र ये संन्यास है। वो 4 आश्रमों की बात में नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये संन्यास का भाव प्राप्त होना है तो कर्म योग करना निश्चित है, आवश्यक है। बिना कर्म योग के केवल ज्ञान योग से कि मैं आत्मा हूं, ये जड़ है, ये चेतन है, बस इतनी बात जानने से कर्म योग के कर्तापन को त्यागना कठिन है। केवल विचार मात्र से हमारा कर्म बंधता है, मन में भाव आने से हमारा कर्म बंधता है। तो भैया अगर हम कर्म योग करेंगे नहीं तो कर्तापन का भाव कैसे टालेंगे? मन में विषय हमको खाए जाएंगे, आसक्ति बनाए जाएंगे और हमारे मार्ग को भ्रष्ट कर देंगे। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन किया है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि साधक के लिए कर्मयोग अनुकूल है। ज्ञान योग की साधना कठिन है, भगवान को तत्व रूप से जानना कठिन है, लेकिन भगवान में एक चित्त करके, मन को एक चित्त करके सारे कर्मों को कृष्णार्पण वस्तु करना, कर्तापन के भाव से रिक्त होना,
और फल को भगवान में अर्पण करना, ये शायद कंपैरेटिवली साधक के लिए संभव है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है कर्म में। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी, जिसका हमने द्वितीय अध्याय में वर्णन देखा है, सांख्य योगी और योगी, सांख्य योगी ज्ञान योगी। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं कहता हूं, कुछ भी नहीं करता हूं। ये ज्ञान योग की बात है, हमारे लिए कठिन है। कर्म करते हुए भी ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आत्म स्वरूप मुझ में चेतन तत्व परमात्मा का जो अंश है यही कर्म कर रहा है, ऐसा मानना कितना कठिन है। इसके लिए मैं आत्म तत्व हूं जो मेरे अभी कंट्रोल में नहीं है सर्वसामान्य के। ये बात को जानना कितना मुश्किल है, इसको मानना कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं नहीं हूं, आत्म तत्व द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। अरे वो आत्म तत्व ही तो है जो हमको देखने की शक्ति देता है। अरे आंख तो मुर्दे में भी है, हृदय तो मुर्दे में भी है, दोनों गुर्दे, एक गुर्दा तो मुर्दे में भी है, लेकिन केवल चेतन तत्व आत्म स्वरूप परमात्मा के तत्व के कारण हम जीवित हैं। उसी चेतन तत्व के कारण हमको आंख को देखने की शक्ति मिलती है, कान को सुनने की शक्ति मिलती है, मुझको बड़बड़ करने की आपसे शक्ति मिलती है। मैं जो कर रहा हूं वह मैं नहीं कर रहा हूं, यह चेतन तत्व का सारा भाव है, सारा कार्य है, सारी महिमा है, सारी लीला है, ऐसा जो समझता है। टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई एम नो वन, इस भाव को समझना अति आवश्यक है। लेकिन हमारे इसमें तो मैं पना तो पहले है ना, नहीं किया तो भी नाम चाहिए। ये भाव होने के कारण ज्ञान योग तो हमसे रहा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। आपने देखा होगा कमल के पुष्प के जो पत्ते होते हैं वो जल के ऊपर होते हैं। जिस प्रकार से कमल के पत्ते जल से भीगते नहीं हैं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने कर्मों को सारे परमात्मा में अर्पण करता है, आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वो उसी प्रकार से पाप से अलिप्त रहता है। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते रहता है। ममत्व की बुद्धि रहित मतलब मैं इस बुद्धि से रहित होकर के वो इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा ही आसक्ति त्याग करके, ये इंद्रिय की आसक्ति को त्याग करना, बुद्धि से विवेक से काम लेना, मन की आसक्ति से त्याग करना, शरीर द्वारा जो भी कार्य है, शरीर के लिए जो भी सुख है, उस सब के आसक्ति का त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो केवल कर्म करता है वही निश्चित कर्मयोगी है। इसको साधारण भाषा में कहूं तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो भीतर से आता है, अंदर से जो कार्य, कोई कार्य करने के बाद जो अंदर से आनंद होता है,
किसी को कोई अन्नदान किया है, गुप्त दान किया है, कोई मदद की है, अंदर से आनंद आता होता है। अंदर से आनंद करने के लिए केवल निस्वार्थ सेवा मात्र कार्य संभव है। ऐसा करने के कारण मन की शुद्धि के, अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो कर्म करता है वही कर्मयोगी है। कर्मयोग का इतना ही सिंपल डेफिनेशन बतलाता हूं, ध्यान में रखिए। आसक्ति रहित कर्म करने वाला, स्वयं को जितना लगता है उतना, अभी नीड और ग्रिड की तो बात ही ना करूं, उसमें कोई लाइन ही नहीं है। लोगों के लिए BMW नीड है, लोगों को दिखाने के लिए, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। 2 समय का भोजन, 2 वस्त्र जोड़ी कपड़े के, और कोई एक रहने के लिए छत, ये पर्याप्त है। धन संग्रह से, वस्तु संग्रह से कुछ नहीं होना है। ये सब यही छोड़ के हम जाने वाले हैं। अगर भगवान में विश्वास है, नारायण में विश्वास है, तो लक्ष्मी को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्मी यही रहने वाली है। अरे आपने आजीवन काम करके, मेहनत करके पैसा कमाया, उसको डेड इन्वेस्टमेंट किया, जिसको मैं इकोनॉमिक भाषा में इकोनॉमिक इलिटरेसी कहता हूं। डेड इन्वेस्टमेंट करके इतना बड़ा घर बांधा। आपका लड़का विदेश में जाता है काम करने के लिए, दूसरे शहर में जाता है, आपके मृत्यु पश्चात उसको बेच करके पैसे का ही उपयोग होता है। तो आपने इतना जो आलीशान घर बना के कर्म किया, उसका क्या लाभ? हम यहाँ पे आने जाने वाले लोग हैं, 500-5000 वर्ष के लिए रहने वाले नहीं हैं। इतनी सुविधा मत करो, ये शरीर नश्वर है। शरीर के लिए की जाने वाली सारी सुविधा बेकार है। हमारे आत्म तत्व को जानने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, जीवन के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए इस सब का कोई लाभ नहीं है। परमात्मा मात्र आश्रित हमारे लिए है। अंतःकरण की शांति के लिए, मन की शुद्धि के लिए जो कर्म करते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। आजकल तो लोग सेवा को इतना चीप कर दिए। 100 रुपए में चीज पड़ी, 150 रुपए में बेचते हैं। फिर कोई को ज्यादा चाहिए, किसी को जरूरतमंद को चाहिए, 120 लगा देते हैं, कहते हैं मेरी सेवा की। अरे सेवा छोड़ के आए वो दाम में भी तुमने नहीं दिया, तुमने तो उस जरूरतमंद से भी 20 रुपए का रख लिया। ये तुम्हारा पापाचार्य है। जिसको आवश्यकता है, 100 क्या 200 की वस्तु है, तो अगर हमारे पास है तो हमने उसको दे दिया। ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन का काम है, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला काम है। तो ये हमारी ममत्व वाली बुद्धि है, इंद्रिय है, मन है। बुद्धि और शरीर द्वारा ये हम आसक्ति सहित कर्म कर रहे हैं और स्वयं को कर्म में बांध रहे हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। सकाम पुरुष जो काम रख रहा है, ऐसा पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर, बेटा तू पढ़ाई कर, तेरे को MBBS मिलेगा, MBBS मिलेगा, इसलिए तू पढ़ाई कर। ये जो उल्टा गंगा बह रही है, इससे बचिए, क्योंकि इससे हमारे कर्म बंध रहे हैं। करण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का भी आचरण करने वाला पुरुष न कोई वो स्वयं कर्म करता है, न किसी से करवाता है, और न करते हुए भी, न किसी से करवाते हुए भी इस 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग करके आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। 9 द्वार है, 9 ओपनिंग्स इन आवर बॉडी। इस शरीर में, इस शरीर रूप घर में ऐसा वर्णन किया है। ये ज्ञान रूपी ज्ञान योगी के लिए कहा है, क्योंकि ज्ञान योगी इस ध्यान में जीता है
कि वह शरीर नहीं है, वह आत्म तत्व है। शरीर नहीं है, आत्म तत्व है। और जिसको ये बोध है उसके लिए शरीर एक घर के समान है, 9 द्वारों वाला ये घर है जिसमें ये योगी पुरुष स्थित है। ऐसे इस घर में स्थित रहने पर मन से सारे कर्मों को त्याग करके सच्चिदानंद घन परमात्मा में वो नित्य स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की और न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म के फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। ये सारी बातें हमने जो अनुभव इकट्ठा किए हैं, हमने जो कर्म इकट्ठा किए हैं, वे कर्म का कर्तापन, वे कर्म स्वयं और कर्म के फल, इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी पुरुष मोहित हो रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी परमेश्वर किसी के पाप कर्मों को, किसी के शुभ कर्मों को, किसी का भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ये तो अज्ञान के द्वारा जो ढका हुआ उनका ज्ञान है, वे पुरुष अज्ञानी मोहित होकर के ये सारे कर्म कर रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। प्रकाशमय परमात्मा सभी के मन में विराजमान है, सभी के हृदय में विराजमान है। अंत समय में मृत्यु के कुछ क्षण पहले इस हृदय के प्रकाशमय परमात्मा के सभी को दर्शन हो। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, तद्रूप मतलब क्या? तद्रूप, उस प्रकार के रूप में, कैसे तत्व ज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे रूप का जिसका मन हो रहा है, जिनकी बुद्धि इस प्रकार से हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर के अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। पुनरावृत्ति पुनः आने की वृत्ति को के विरुद्ध अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। उसका मन तद्रूप चाहिए। अज्ञानता से परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा अज्ञानता का नाश होना चाहिए। जिसका मन इस प्रकार से है, जिसकी बुद्धि इस प्रकार से है, और जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में नित्य निरंतर स्थित है, ऐसा सत्पुरुष नित्य तत्परायण ये पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर के अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गऊ, हाथी, कुत्ते और चांडालों में भी समदर्शी ही होते हैं। इसका विस्तार 6ठे अध्याय में कहा गया है। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त होते हैं। विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में स्थित तथा गौ में, हाथी में, कुत्ते में और चांडालों में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समभावनाओं में स्थित है, जो हमने कहा सुख दुख में, हर्ष और दुख में, शोक में, इस प्रकार से
समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। भगवान को सरलता चाहिए। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो जाता, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं हो जाता, वह स्थिर बुद्धि वाला संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला जो साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला जो साधक है वो आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद को अनुभव करता है। अक्षय इस शब्द का अर्थ है, क्षय मतलब खत्म होना, अक्षय मतलब कभी खत्म ना होना। अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान के बारे में हमने सुना है, जो अक्षर है ऐसे परब्रह्म उनके गुरुजनों का वो पूजन करते हैं, पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण का वो पूजन करते हैं। ऐसे अक्षय आनंद को अनुभव वो पुरुष करता है। प्रमुख स्वामी महाराज जी हो, योगी जी महाराज हो, ये सभी लोगों ने, सभी गुरुजनों ने आपने तो ब्रह्म रूप थवानु छे ऐसा ही कहा है। शास्त्री जी महाराज से जिन्होंने इस बीएपी संस्था को शुरुआत किया था, उन्होंने भी इसी संकल्प से शुरुआत किया था। गुणातीतानंद स्वामी, भगत जी महाराज, इस स्वामीनारायण संप्रदाय के इन सारे गुरुओं ने अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना करी है, भक्त और भगवान की उपासना करी है। जैसे लक्ष्मी नारायण है, शिव पार्वती है, मां पार्वती भगवान शिव की अनन्य भक्त है, देवी लक्ष्मी भगवान नारायण की अनंत भक्त है, देवी रुक्मिणी भगवान पंढरीनाथ की अनंत भक्त है। भक्त और भगवान की हमारे शास्त्रों में पूजा कही गई है। उसी प्रकार अक्षर पुरुषोत्तम की पूजा है, क्योंकि वो अक्षर रूप हो गए हैं, ब्रह्म रूप हो गए हैं। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर सच्चिदानंद घन परमात्मा में पर ब्रह्म के ध्यान रूप में योग में अभिन्न भाव से जो स्थित पुरुष है वह अक्षय आनंद का अनुभव करता है, परम आनंद का अनुभव करता है। पहले वो अंदर की आत्मा को जान करके उस आनंद का अनुभव करता है, और जब इस आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो निश्चित ही परम आनंद होता है, अक्षय आनंद होता है, ये निश्चित है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोगों से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु वे सब हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इंद्रिय के विषयों में भोगने वाले, सुख की आशा करने वाले, उनको सुख रूप भासते जरूर है ये इंद्रिय और उनके विषय, लेकिन ये दुख के ही हेतु है, दुख के ही कारण है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है। किसमें? विषयों में, इंद्रियों में और उन इंद्रियों में और उन इंद्रियों के विषयों में। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। अरे इस एक वाक्य को हम समझ ले,
ये संसार मृत्यु लोक वैकुंठ धाम हो जाए। जो साधक मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाते हैं, वही पुरुष योगी है, सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, जो भीतर में सुख देखता है, आनंद देखता है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म प्राप्त हो जाता, शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, निवृत्त माने रिटायर, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है। सेल्फलेसनेस की जो मैं बात आपसे कह रहा था, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो रत है, मग्न है, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। हमारे गुरुजी महाराज प्रातस्मरणीय परम पूज्य गोविंद देव जी गिरि जी महाराज ने एक सुंदर सूत्र हमको बतलाया है। जीव को आत्म कल्याण अगर करना है तो इस त्रिगुण सूत्र का पालन करने से निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होने वाला है। उन्होंने कहा है, जीव को आत्म कल्याण के हेतु अंतरंग में उसके मन में भगवान हो, जिह्वा पे सबके साथ सद्भाव का भाव और व्यवहार हो, और हाथ में कोई न कोई सेवा का कार्य हो। सेवा का कार्य जितना ज्यादा अंश में है उतना कल्याण निश्चित है, उतना कल्याण गतिवान है। इस प्रकार भगवान ने जो यहाँ पे वर्णन किया है, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, अरे मन में अंतरंग में परमात्मा को ध्यान रख के जो कार्य करते हैं तो सारे पापों का नाश हो जाता है, ऐसा हमने पहले के श्लोकों में देखा है। तो अंतरंग में भगवान होना है, सच्चिदानंद घन परमात्मा परम ब्रह्म का ध्यान करना है, मन में भगवान को स्थित करना है, मन में भोग नहीं, मन में भोजन नहीं, मन में भगवान होना चाहिए। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, ऐसा जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले मन वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। सदा मुक्त रहने से भगवान ने वर्णन किया है कि बाहर के विषय भोगों को जो चिंतन नहीं करता है और उनका चिंतन न करते हुआ वो बाहर ही निकलकर, उनको बाहर ही निकालकर और नेत्रों के दृष्टि को भ्रुकुटियों के, ये हमारी जो भुवई है ना भ्रुकुटी, इसके बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाले श्वास प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसका हमने वर्णन कल किया था, और जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है, इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वो सदा मुक्त है। तो मुक्त रहना है तो ये सब फॉलो करना है।
ये सबके लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग है। भक्तिमय कर्म योग सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए साधन पूर्वक संभव है। पंचम अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपो का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात सर्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा जो तत्व से मुझको जानकर ध्यान में रखता है वही परम शांति को प्राप्त होता है। क्या कहा है? हाउ डू वी रियलाइज? मेरा भक्त मुझको, मतलब हम भगवान को, सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात उनका सर्वार्थ हित करने वाला, दयालु और प्रेमी, जिसने भगवान को इस तत्व से जाना है वह जानने वाला अनंत शांति को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। अरे भगवान के इस एक वाक्य से भगवान कितने श्रेष्ठ हैं। भगवान ही परम शक्ति है, भगवान ही परम तत्व है, ऐसा भगवान ने कहा है। और जो भगवान के इस भगवान को तत्व से जान लेता है वह निश्चित ही शांति को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। ये यज्ञ और तपों को भोगने वाले सारे हमारे वो भगवान हैं। मतलब क्या? हमारे शरीर में जो आत्म रूप नारायण है, भगवान है, वही सारे कर्मों को करवा रहे हैं, वही सारे कर्मों को भोग रहे हैं, ऐसा जो जान लेता है, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर वे हैं, वो परम आत्मा है जो इस बात को जान लेते हैं और सभी भूत प्राणियों को उनका सुहृद मतलब सर्वार्थ उनका हित करने वाले, कल्याण करने वाले, दयालु के दयालु, अनंत दया के सागर और प्रेमी, ऐसा जो भगवान को तत्व से जानता है वह परम शांति को प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन किया है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम शांति।